चलिए आज एक ऐसे संघर्ष की कहानी को समझते हैं जो किसी स्टेडियम या मैदान में नहीं बल्कि घर की चार दीवारों के अंदर लड़ा जाता है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं। अक्सर हमारी नजर उन बड़ी हार पर होती है जो सबके सामने होती हैं, लेकिन असल में जो सबसे मुश्किल लड़ाइयाँ है ना, वो तो खामोशी में लड़ी जाती हैं। जब वही हाथ जो हौसला देने चाहिए वही रास्ता रोकने लगते हैं। जी हाँ, जब बाहर की तालियों का शोर खत्म हो जाता है और सिर्फ सवालों की आवाजें गूंजती हैं, किसी के भी किरदार का असली इम्तिहान वहीं से शुरू होता है। तो कहानी का पहला पड़ाव है घर का दबाव। ये टकराव है अनाया के जुनून और उसके परिवार की उम्मीदों के बीच। और देखिए, सारा संघर्ष बस इसी एक शब्द के फर्क में छिपा है। अनाया के लिए उसका खेल उसकी पहचान थी, उसका वजूद था। पर उसके परिवार के लिए वो बस एक शौक था, एक हॉबी जिससे सही वक्त आने पर छोड़ा जा सकता है। परिवार की प्राथमिकताएं वो एकदम साफ थीं। पढ़ाई लिखाई, घर की जिम्मेदारियां, ये सब कुछ जरूरी था। पर अनाया का सपना वो तो इस लिस्ट में कहीं था ही नहीं। और जब बाहर से इतना दबाव पड़ता है तो इंसान के अंदर एक तूफान तो उठता ही है। तो देखते हैं कि अनाया के मन में क्या चल रहा था। ये एक बहुत ही अजीब बात है ना? और ये डर इसलिए और भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये दुश्मनी से नहीं आता, ये प्यार और फिक्र से आता है। और ऐसी चीज से लड़ना सबसे ज्यादा कठिन होता है। मतलब परिवार जो रोक टोक करा था वो नाराजगी की वजह से नहीं बल्कि चिंता की वजह से था। और सच तो ये है कि यही चिंता, यही फिक्र अनाया के आत्मविश्वास को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर रही थी। और जब किसी के अंदर इतना कुछ चल रहा हो तो उसका असर बाहर तो दिखता ही है। मैदान पर टीम में एक खिलाड़ी की कमी थी, लेकिन ये सिर्फ एक गिनती की कमी नहीं थी कि एक प्लेयर कम है। नहीं, अनाया का टीम में ना होना एक खालीपन था। वो एक हौसले की खामोशी थी जिसे पूरी टीम महसूस कर सकती थी। पर कहते हैं ना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। अनाया की कहानी में ये रोशनी की किरण बनकर आए उसके कोच। देखिए, एक तजुर्बेकार कोच सिर्फ खेल के दांव पेच नहीं सिखाता, वो खिलाड़ी की आंखों को पढ़ना जानता है। और वो समझ चुके थे कि अनाया की असली लड़ाई किसी दूसरी टीम के खिलाफ है ही नहीं। उसकी लड़ाई तो अपने अंदर पर रहे डर से थी, और उससे भी कहीं बड़ी लड़ाई अपनों की उम्मीदों से थी। और ये ऐसे मैच होते हैं जिन्हें अक्सर अकेले ही लड़ना पड़ता है। तो इस असाधारण मैच में जीत का मतलब स्कोरबोर्ड पर कुछ नंबर बदलना नहीं था। नहीं, यहाँ जीत का एक ही मतलब था, अपने टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना, खुद पर दोबारा यकीन करना। कोच ने तो अपनी बात कहकर एक चिंगारी सुलगा दी थी, पर अब फैसला अनाया को करना था, अकेले में, खुद से लड़कर। अक्सर रात के सन्नाटे में ही मन के सवाल सबसे ज्यादा शोर करते हैं। और उस रात अनाया ने खुद से वो एक सवाल पूछा जो शायद उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। और बस इसी एक सवाल में उसे अपना जवाब मिल गया। उसे ये एहसास हुआ कि आज संघर्ष करने का दर्द आने वाले कल के पछतावे के दर्द से कहीं ज्यादा बेहतर है। सपने तो शायद फिर भी देखे जा सकते हैं, पर अफसोस का बोझ जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। और इसी एहसास के साथ ये कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है, अनाया का फैसला। यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उसका ये चुनाव किसी के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। ये ना तो कोई बगावत थी और ना ही कोई बचकानी जिद। ये बस अपने पहचान को स्वीकार करने का एक कदम था। और शायद यहीं इस कहानी की सबसे बड़ी सीख छिपी है कि कुछ सपने जिम्मेदारियों से भागने का रास्ता नहीं होते, बल्कि वो तो आने वाले कल की नींव होते हैं, उसका आधार होते हैं। तो अनाया ने अपने मन की लड़ाई तो जीत ली, लेकिन जब टीम का एक खिलाड़ी ऐसे तूफान से गुजरता है तो उसका असर पूरी टीम पर पड़ता है। अब असली चुनौती विरोधी टीम नहीं है, बल्कि इस भावनात्मक उथल-पुथल से उबरकर एक साथ खड़ा होना है। सवाल ये है कि क्या टीम इसके लिए तैयार होगी? खैर, इसका जवाब तो आगे ही पता चलेगा।